इतनी देर क्यों हो गए जब मैंने तुम्हें बताया था कि आपातकाल है। तुम ही अनुचित हो रही हो। तुम मुझे सुबह सुबह एक गेस्ट हाउस में कैसे बुला सकती हो जब हम हमेशा रात में मिलते हैं। अब मुझे वास्तव में गुस्सा आ रहा है। सुबह तुम्हें यहाँ बुलाना ही तुम्हारे देर से आने का कारण है। इतनी सुबह मैं सीधे यहाँ नहीं आ सकता था बिना यह सुनिश्चित किए कि किसी ने मुझे देखा नहीं, इसलिए यहाँ आने में मुझे समय लगा। क्या चल रहा है? तुम्हारी पत्नी को पहले से ही पता है कि तुम मेरे साथ संबंध में हो। उसे कैसे पता चला जब हमने यह तय किया था कि यह रिश्ता केवल हमारे बीच गुप्त रहेगा? या तुमने अपने पड़ोस के दोस्तों को यह बताया कि तुम मेरे साथ हो? मैंने किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि अपने छोटे भाई बहन को भी नहीं बताया जिनके साथ मैं रहती हूँ। उन्हें हमारे बारे में कुछ नहीं पता। तो उसे कैसे पता चला? मैं भी हैरान हूँ कि उसे कैसे पता चला। अगर हमें मैसेज करने की आदत होती तो मैं कहती कि उसने तुम्हारे फोन पर मेरे मैसेज देखे होंगे, लेकिन मैंने कभी तुम्हें कोई मैसेज नहीं भेजा, एक बार भी नहीं, और न ही मैंने कभी गलती से तुम्हें फोन किया है। आज पहली बार मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ। मैं हमेशा तब तुम्हें फोन करता हूँ जब मैं घर से दूर होता हूँ। तो तुम्हें किसने बताया कि मेरी पत्नी को इसके बारे में पता है? किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हारी पत्नी खुद मेरे घर आई थी और मुझे धमकी दी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा हो तो तुम्हें पता हो कि इसमें तुम्हारी पत्नी का हाथ है। उसने तुम्हें क्या बताया? उसने मुझे तुम्हें छोड़ने और तुमसे किसी भी जगह संपर्क न करने या मिलने के लिए कहा। नहीं तो वह मेरे साथ कुछ ऐसा करेगी कि अगर तुमने उसे देखा तो तुम भी मेरे साथ नहीं रहना चाहोगे। तो यही बात तुम्हें डर गई और तुम्हें इस समय गेस्ट हाउस में बुला लिया। क्या तुम्हें यह मामूली बात लगती है? मैंने यह नहीं कहा कि यह मामूली बात है, लेकिन मैं अपनी पत्नी को जानता हूँ। वह ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें कैसे यकीन है कि वह ऐसा नहीं कर सकती? मेरी पत्नी बहुत ही सज्जन है। मैं अक्सर गलतियां करता हूँ, लेकिन उसने कभी मुझसे ऐसे शब्द नहीं कहे या मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया। तुम बस डर गई हो। तो अब तुम मुझे क्या सलाह दोगे, क्योंकि मैं स्तब्ध हूँ और मुझे नहीं पता कि क्या करना है। उसे नजरअंदाज कर दो, ये सिर्फ धमकियां हैं। चलो अपने प्यार को जारी रखें, लेकिन कृपया इसे गुप्त रखें। ठीक है बेबी। मुझे बाथरूम जाना है, फिर मैं वापस आऊंगा ताकि हम सो सकें। अभी मुझे काम पर वापस जाने का मूड नहीं है और इस समय बाहर जाना संभव नहीं है। हमें देखा जा सकता है और इससे समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया? कृपया मुझे माफ कर दो, मैंने इसे नजरअंदाज नहीं किया। मैं सिर्फ उसे बताने आई थी कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तुमने कहाँ देखा है कि लोग ब्रेकअप करने के लिए गेस्ट हाउस आते हैं? माफ कर दो, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ, अगर तुम मुझे अभी जाने दो तो मैं इस क्षेत्र को पूरी तरह से छोड़ दूंगी ताकि मैं उसे फिर कभी ना देख सकूं। शादीशुदा आदमी से डेट मत करो अगर तुम्हारे पास एक भरोसेमंद जादूगर नहीं है।